हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तुषार पाठक दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। गाइस आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत बड़े मुद्दे को लेकर। ये वही मुद्दा है जो पिछले एक महीने से सारे बच्चों के बीच में चल रहा है और हर वो प्रोफेशन जो सीए हो या सीएस हो या सीडब्ल्यू हो, हर एक बच्चे के मन में एक ही बात है कि सर इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए या फिर नोटिफिकेशन बता देना चाहिए कि एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, और होने तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इस समय 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए तो बेहतर है। ये सभी लोगों की डिमांड थी। बट आप देख सकते हो कि सीए इंस्टीट्यूट ने तो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी थी एक महीने के लिए और उन्होंने 19 जून को की, बट सीएमए ने अब तक नहीं करी, सीएस ने अब तक नहीं करी। क्यों नहीं की? यहाँ तक कि लॉकडाउन भी अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉकडाउन ऐसे स्टेज में क्यों बढ़ा रहा है? 14 अप्रैल तक क्यों बढ़ाई उसने, फिर अब 3 मई तक क्यों बढ़ाई? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं आपको एक बैलेंस ओपिनियन देना चाहूँगा वापस से, और ये मेरा आखिरी वीडियो है बिफोर 3rd में, क्योंकि 3rd में के आसपास जब मोदी जी आकर कुछ क्लैरिफाई करेंगे उसके बाद मैं आपको और ढंग से बता पाऊंगा। पर आज की जो परिस्थिति है दैट इज 27 अप्रैल 2020 के मुताबिक, उसके मुताबिक मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। और मेरे मुताबिक जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लाइकली लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो सकती है। पोस्टपोन तो होनी ही होनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं बचता है, बट कैंसिल भी हो सकती है। और सीए के इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम तो वापस से पोस्टपोन होगी, क्योंकि उन्होंने पहली बार भी पोस्टपोन किया था, अब की बार फिर होगी पोस्टपोन। और सीएमए और सीएस ने क्यों अब तक के नोटिफाई नहीं किया? क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइंड में? मैं आपको सारी चीज़ों की प्रतिक्रिया दूंगा, बैलेंस व्यू दूंगा, जो मुझे लग रहा है कि जो रिसेंट समय में चल रही बातें, और उसके मुताबिक मैं आपको एक परफेक्ट गाइडेंस दूंगा जिससे कि आप उसको टेक अवे करके अपने दिनचर्या में लग सकते हैं, अपने तरीकों में लग सकते हैं, ठीक है ना। सो विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, और ये वीडियो 20 से 25 मिनट मैक्सिमम चलेगा, बट मैं चाहूँगा कि पूरा दिखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊँगा कंक्लूजन। राइट गाइस, तो सामने स्क्रीन पर मैं बात वही करने वाला हूँ कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या सर एग्ज़ाम कैंसिल होगी। मुझे जो फिलहाल लग रहा है वो 60% लगता है कि वो कैंसिल हो सकती है, और 40% हालत देख के लगती है कि सर पोस्टपोन होगी। बट इन एनी सिचुएशन एग्ज़ाम जून में होगी इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। बट सर ये नोटिफिकेशन कब आएगा, हाँ ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं आईसीएसआई या सीए की तरफ से या सीएमए की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया दे रहा हूँ आपको। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको मैं दे दूँ डिस्क्लेमर, क्योंकि यहाँ पे सर पीपल नाउ डेज आर वेरी जजमेंटल, दे आर वेरी इनटॉलरेंट, और क्या है कि जल्दी से कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं एंड दे जज पीपल सो क्विकली। सो लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर दैट व्हाट एवर आई एम सेइंग इट इज़ माय पर्सनल व्यू। पहली बात तो मैं जो भी बातें करूँगा वो लॉजिकल बात करूँगा, सारी बातें मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, नथिंग टू डू विथ एनी सीए इंस्टीट्यूट और सीएस और सीएमए। तीसरा, आई ऑलवेज वांटेड दैट पेपर टू बी पोस्टपोन। मैं हमेशा चाहता था कि पेपर पोस्टपोन हो, बट चौथा पॉइंट भी इतना ही इक्वली सही है कि मैं चाहता नहीं था कि प्रेशराइज करूँ। आई नेवर वांटेड टू प्रेशराइज एनी इंस्टीट्यूट, सी इंस्टीट्यूट सीएस, क्योंकि मैं अभी सीए के बारे में बताऊंगा आपको तो आपको सच में बहुत ताजुब होगा, शौक लगेगा कि सर ये भी एक एंगल है। तो मैं सीए सीएस सीएमए तीनों के बारे में बात करूंगा, तीनों के एंगल आपको समझाऊंगा कि क्या थॉट प्रोसेस चल रही होगी हर एक के माइंड में, राइट। और सबसे आखिरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा से विश स्टूडेंट था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा, और ये लोग वो जानते हैं जो मेरे साथ हमेशा बने हुए। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 54,000 सब्सक्राइबर्स है, ऐसे ही नहीं बने वो। हाँ, आजकल दिक्कत क्या हो रही है, रिसेंट में क्या होता है कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन, इसकी वजह से जब ये न्यूज़ आती है वीडियोस की एग्जाम पोस्टपोनमेंट की, तो जैसे आती है तो कोई भी बच्चा नॉर्मली देख लेता है। अब ऐसे में कुछ ऐसे ही बच्चे जो मुझे कभी भी फॉलो नहीं करते थे, बट वो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, उनको लगता है कि तुषार सर एक अलग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं और जाके वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये आजकल हॉट चल रहा है टॉपिक। सो इसलिए क्या होता है कि जो लोग मुझे जानते नहीं हैं उनको लगता है कि तुषार सर का एक ओपिनियन इस तरह का है, बट जिनको पता है मेरे बारे में, जो मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं हमेशा से बच्चों के साथ रहा हूँ, बच्चों के साथ, बच्चों के लिए हूँ और आगे भी रहूँगा, उनकी सेवा में रहूँगा। तो ये बातों को ध्यान रखते हुए मैं अपना वीडियो शुरू करूँगा अपना, और मैं आपसे बात करूँगा ये 4 से 5 एरियाज़ को कवर करके, ठीक है। मेरे कुछ एंगल्स है वो कवर करिए, क्योंकि आप जो बच्चे हैं नॉर्मली एक ही एंगल देख रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। मेरा क्वेश्चन है कि पोस्टपोन होना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज़ अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन होना चाहिए कि पोस्टपोन हो करके ऐसा हो, यहाँ पे ये करो, यू नीड टू गिव अ क्लियर रोड मैप। बट प्रॉब्लम ये कि लोग रोड मैप नहीं दे रहे, लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, उसके पीछे की लॉजिक समझ नहीं रहे। तो मैं लॉजिकल बात ही करूँगा आपसे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पहली चीज़, हम सब बातें लॉजिक के साथ करेंगे विथ फुल एविडेंस, ठीक है। हम एविडेंस के साथ बात करने वाले, ऐसी फेक बात मैं नहीं करूँगा। फिर मेरे पास 4 लोग हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि चेन वाइज भी अगर मैं बात करूँ सबसे ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है, उसके नीचे आती है हमारी इंस्टीट्यूट्स, ICAI, ICSI और ICW वाली। तीसरे नंबर पे आती है टीचर्स। पेरेंट्स से ज़्यादा आजकल बच्चे टीचर्स को फॉलो करते हैं, हालांकि पेरेंट्स हमारे लिए बहुत आदर्श होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद अगर नंबर किसी का आता है तो वो टीचर्स का ही आता है, और टीचर्स को बच्चे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं।
तो ऐसे में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चों को गाइड करने का, तो इसलिए टीचर्स पे भी मैं बात करूँगा। और चौथा ऑब्वियसली द स्टेक होल्डर दैट इज स्टूडेंट। ये चारों बातें हम लोग करेंगे और फिर मैं आपको दूंगा अपना कंक्लूजन जो मुझे लगता है, राइट। सो स्टार्ट वन बाय वन क्विकली। सबसे पहले मैं बात करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और सबसे पहले मैं कुछ बोलूँ उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अब जहाँ भी ये बैठे बैठे की ताली बजाएं। हालांकि मोदी जी ने आपको बोला था कि थाली बजाए और प्लेट बजाए और फिर दिया जलाए सब कुछ, लेकिन मैं भी चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँ कि आपको ये मानना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत काबिल तारीफ़ काम किया है। जहाँ पर कि अमेरिका, चाइना, जर्मनी, यहाँ तक के स्पेन, इटली, सबको पता है कि क्या हालत हो चुकी है, वहाँ पर हमारी कंट्री ने अभी भी बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एबल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी पूरी टीम, सब ने मिलकर के बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। हालांकि इतना बड़ा कंट्री हमारा 135 करोड़ जनता है, उसमें से अगर 25 से 30 करोड़ लोगों को कोरोना हो रहा है तो ये बहुत बुरी बात तो है, लेकिन ये अगर आप रेशो वाइज देखेंगे तो बहुत कंट्रोलेबल चीज़ है कंपेयर टू, अगर मैं बात करूँ द वर्ल्ड पावर, अमेरिका एंड ऑल कंट्रीज, ठीक है। सो ये पहली बात, तो गवर्नमेंट के बारे में हमको थैंक जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो है ये आज के डेट, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके तुरंत पहले सीएम की, जो सारे सीएम की मीटिंग है वो पीएम के साथ हुई, और तुरंत मुझे लगा कि अब ये सही समय आपके लिए बताने का, क्योंकि अब जो मुझे मालूम पड़ा है जो पीएम और सीएम की मीटिंग हुई है ये तीसरी बार हो रही है। पहली बार हुई थी 22-23 मार्च के आसपास, जब उन्होंने पहली बार लॉकडाउन बढ़ाया 25 मार्च से। फिर सेकेंड मीटिंग हुई थी उनकी तकरीबन 10 या 11 अप्रैल के आसपास, जब उन्होंने बढ़ाया लॉकडाउन फिर से, और अब की बार फिर हुई है। और अब की बार फिर होने के बाद ओडिशा गवर्नमेंट से लेकर के कम से कम 8 गवर्नमेंट्स है जिन्होंने बोला है कि लॉकडाउन शुड बी इंक्रीज फॉर अनदर 1 मंथ। और अगर 1 मंथ छोड़ दो सर, अगर 15 से 20 दिन भी बढ़ाया उन्होंने वापस से, जो उनका जो स्लैब 21 दिन का 21 दिन का, वैसे भी मैं मानूं तो 25 या 20 मई के ऊपर लॉकडाउन जाने वाला है। और अगर वो नहीं भी बढ़ाया मोदी जी ने लॉकडाउन, क्योंकि उनकी आदत है, वो कब आएंगे, वो आएंगे 1 मई के आसपास, क्योंकि लॉकडाउन के जब खत्म होने का रहेगा उसके 1-2 दिन पहले आएंगे। और वो जब आएंगे तो वो ये पक्का बोलेंगे अगर लॉकडाउन नहीं भी खुल रहा है तो जो रेड जोन है, जिसमें कि हमारी आधी कंट्री डूबी हुई है रेड जोन में, फिर कुछ ऑरेंज जोन है और बहुत रेयरेस्ट में ग्रीन जोन वाली एरियाज है। तो ग्रीन जोन को छोड़ दो आप लोग, बहुत रेयर है, बट जो रेड जोन है आधी कंट्री उसमें डूबी हुई है, वहाँ पर तो सर मैटर हिलेगा नहीं। उसके बाद भी अगर मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं भी बढ़ाया तो इट विल गिव द पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपना पावर ले लिया है, यूपी गवर्नमेंट पावर लेगी, महाराष्ट्र तो पक्का लेगी सर, दिल्ली के केजरीवाल साहब लेंगे, ऐसे आधा कंट्री जो है वो स्टेट में डिसीजन लेगा। गुजरात से लेकर तमिलनाडु से लेकर जो बड़े बड़े स्टेट्स है सब डूबे हुए हैं। इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें तो एमपी गवर्नमेंट में चौहान साहब जो है वो लेंगे। तो अगर मोदी जी नहीं बोलते लॉकडाउन बढ़ाने की बात, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाएगी। तो ये जो डिसीजन आया है, अभी जो डिसीजन तो आने का है, मतलब पब्लिकली नहीं आया है, पर जो सूत्रों के हवाले से जो बातें आती है, जो न्यूज़ चैनल की एक तरीका होता है बताने का, और जो बहुत हद तक सही भी होता है, तो व्हाट दे गिव अ ओपिनियन एंड वॉट एवर इज द आउटकम ऑफ दिस मीटिंग इज दैट लॉकडाउन इज डिमांडेड फॉर अनदर 1 मंथ। एंड आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। चलो 1 मंथ नहीं होता है, 15-20 दिन बढ़ता है तो भी सर ये सिचुएशन जाएगी। उसके बाद भी फिर सर नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट इज द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल को डिसाइड करने के लिए दिया जाएगा कि आप अलग अलग लेवल पे डिसाइड करो। तो इसमें अलग अलग स्टेट्स अलग अलग डिसाइड करेंगे। और हमारे जो एग्जाम्स है CS, CWA की, ये कोई सर स्टेट लेवल के एग्जाम तो है नहीं। तो आधे जगह पे होगा और आधे जगह पे जुलाई में होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधे में अभी होगा और आधे में जुलाई में होगा, फिर बाकी में अगस्त में होगा, सेम पेपर नहीं, ठीक है। तीसरा, ये बहुत बड़ी हिंट है, रिलीफ पैकेज। आपको शायद पता होगा कि FM ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, कौन, निर्मला मैडम, और साथ साथ में RBI, इन लोगों ने अप्रैल 1 वीक के आसपास ही राहत पैकेज अनाउंस किया था। RBI ने तो वो मॉरेटोरियम वगैरह घोषित किया था, और दे हैव डिसाइडेड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो व्हाट इज इंडिकेशन कि 3 महीने के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो प्लानिंग करी हुई है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 3 मंथ्स प्लान की तरफ उनकी नज़र है। और वो लंबी प्लानिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, सबको पता है कि इतनी जल्दी कोरोना जाएगा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि सर ये कुदरती देन है, भगवान का दिया हुआ एक तरह से श्राप बोलूँगा मैं, तो उन्होंने दिया था, तो हो सकता है वो कोई चमत्कार करे और रातों रात कोरोना हट जाए। तो बच्चे बोले तो सर ये तो आपकी बड़प्पन है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा होप कर रहे हो, बट ऐसा होने वाला है नहीं, वो मैं जानता हूँ। बट जिस हिसाब से रातों रात कोरोना आ गया, नो वन हैव थॉट ऑफ दिस, जा भी सकता है। हाँ, ऐसा हुआ तो अलग बात है, जो कि चमत्कार से कम नहीं होगा। बट मैं चमत्कार की बातें नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो बात करूँगा लॉजिक। और लॉजिक की बात अगर करूँ तो जाने में इसको 2 से 3 महीने लगने वाले हैं। मैं ज्योतिषियों को फॉलो भी नहीं करता, मैं मानता बिलीव भी नहीं करता हूँ, बट अगर मैं बड़े बड़े ज्योतिष की बात मानूँ, जो अभी न्यूज़ चैनल वगैरह में आके बोले, तो उनके हिसाब से तो सितंबर तक तो सर ठीक भी होने वाला नहीं है। सितंबर तक ठीक नहीं होने वाला, तो सर बहुत आगे बोल दिया उन्होंने। तो मैं तो बोलता हूँ सर सितंबर दूर की बात है, जून तक भी अगर ठीक नहीं हुआ या मई तक भी नहीं हुआ तो सर हमारे एग्जाम तो होने से रही। फिर सर होगी नहीं तो फिर बात तो वही होगी, पोस्टपोन या कैंसिल। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर सर नहीं हुई तो पोस्टपोन तो बहुत रेयर लगता है, फिर तो कैंसिल ही होगी।
तो मैं इसलिए दोनों तरफ 50-50 पोर्शन देते रहूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ केसेस बढ़ ही रहे हैं, हालांकि रेशो कम हुआ है, बट कैसा होता है ना कि सर बात समझो, 100 लोग थे, 100 का 10% बढ़ना इज 10, 10,000 का 10% बढ़ना या 10,000 का 8% बढ़ना इज 800। सो अब आप समझो, और अभी 25,000 के आसपास है, 25,000 में अगर सिर्फ 6% नहीं बढ़ा तो भी 1,500। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रेट अगर कम भी हुआ है बट नंबर ऑफ पीपल आर सो मच दैट कि वो रेट कंपाउंड हो रहा है। एंड आई होप एवरीवन नोज, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस प्रोफेशनल कोर्स, आप सबको पता है कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। तो नंबर कम थे तब रेट ज़्यादा भी था, चलता था, पर सर अब नंबर इतने ज़्यादा है कि रेट कम भी हो गया है तो भी नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर भी निकल के आती है। और सबसे बड़ी बात मैंने बोली थी कि सर अगर सब ठीक भी हो जाए तो भी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा पावर है। अब कल ही अगर 26 मई की, अगर अप्रैल की बात करूँ तो मोदी जी ने मन की बात में भी कुछ बातें बोली थी, और तब जो उन्होंने बातें बोली थी उससे भी एक हिंट समझ में आ गई थी कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, ये वो सब बोल दी उन्होंने, तारीफ भी की, बट देन कहीं ना कहीं हिंट वो भी आ रही है कि बढ़ सकता है। सो इस सब बात को अगर मैं ये करूँ, एनालाइज करूँ, तो मुझे लगता है कि आज जो हुआ वो तो ठीक है, मीटिंग ऑफ CM एंड PM, बट देन 3rd में जो अप्रोच हो रहा है ये वीक, संडे तक के 3rd में आ जाएगा, उसके ठीक 2-3 दिन पहले, मतलब मुझे लगता है फ्राइडे सैटरडे तक के बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बट ये सारी बातें गवर्नमेंट के एंगल से है, और सर गवर्नमेंट जैसा बिहेव करेगी वैसा इंस्टीट्यूट बिहेव करेगी, वैसा बाकी सब बिहेव करेंगे। अब जैसे मैंने बोला तो बच्चा बोलता नहीं सर आप क्या बात कर रहे हो, ICAI ने तो बराबर पोस्टपोन किया था। मैं अब उस पर आऊँगा, सेकेंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट। और अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन सबको यही लग रहा है कि सर CA वालों ने कैसे किया, जबकि जितने मेरे CA के स्टूडेंट्स हैं मैं जानता हूँ, या मैं जितने मैं CA के जो चैनल्स हैं उनको फॉलो करता हूँ, सब तरफ यही आ रहा है कि सर अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर जून के एग्जाम में पोस्टपोन हो जाए। जो भी बच्चे CA वाले एग्जाम में देते हैं वो नीचे कमेंट करके बताए कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो डिमांड कर रहे हैं वो भी कैंसिल हो जाए, मतलब पोस्टपोन हो जाए। पहले तो उन्होंने पोस्टपोन किया। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, दिल पे आकर के बताइएगा, 25 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर किया मोदी जी ने, 27 मार्च को ICAI बोलती है कि एग्जाम क्या हो गई, पोस्टपोन 19 जून से। डू यू रियली थिंक दैट दे हैव डिसाइडेड एवरीथिंग? नो, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव जस्ट ब्लॉक द स्पेस। उन्होंने 19 जून का स्पेस ब्लॉक कर लिया, क्योंकि 1 से 10 CS की होती है, 11 से लेकर 18 CMA की होती है, तो 19 को उन्होंने अपनी जगह ब्लॉक कर ली। बट डू यू थिंक उन्होंने हज़ारों सेंटरों से, क्योंकि उनके 1000 सेंटर होते ही है सर, क्योंकि CA इंस्टीट्यूट है ना, नंबर ऑफ बच्चे बहुत ज़्यादा है और बहुत जगह पे उनके सेंटर्स है और मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, तो उन्होंने हज़ारों सेंटर से, हज़ारों छोड़ो सर 100 सेंटर भी होंगे, डू यू थिंक उन्होंने 2 दिनों में 100 सेंटरों से डिस्कस करके जगह ब्लॉक करके अप्रूवल ले लिया होगा? नहीं। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव जस्ट शिफ्टेड डेट टू दैट 19 जून। सेकेंडली उन्होंने इसलिए भी जल्दी अनाउंस किया क्योंकि उनकी एग्जाम मई में थी, तो उनको करना ही था। बट अब दिक्कत पता है क्या हो रही है, वो एक बार और उनको अनाउंस करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, उनको एक बार और अनाउंस करना पड़ेगा पोस्टपोनमेंट, मतलब पहले मई का जून में किया, अब जून का जुलाई में करेंगे मान ले, जो कि नहीं करेंगे अब की बार वो गलती, बट करना पड़ा उनको। क्योंकि पहली रीजन बताऊं मैं आपको, पहला था इट वॉज अ प्योर प्रेशर, बच्चों के बहुत प्रेशर आ रहे थे तकरीबन 10 मार्च के आसपास से, जब से कोरोना का इंडिया में प्रभाव शुरू हुआ तब से चालू हो गया था, और 10-13 मार्च के आसपास तो डिमांड चालू हो गई थी कि सर पोस्टपोन कर दो। ऐसा करने की वजह से प्रेशर में ICAI को करना पड़ा, मुझे ऐसा पूरा यकीन है, प्रेशर में, प्योर प्रेशर में। और उसके बाद फिर ये एग्जाम नियर आ रही थी। बट इस पर पता है अजीब क्या हुआ, अजीब ये हुआ कि सर उन्होंने पहली बार पोस्टपोन किया, अब उनको फिर एक बार करना पड़ेगा। अब अगर गलती से उन्होंने अगर बोल दिया जुलाई में करेंगे और जुलाई तक कंट्री हालात ठीक नहीं हुए, फिर तीसरी बार करेंगे। इसमें एक और कॉमेडी दिख के आता है कि सर यार ये तो प्लान ही नहीं कर पा रहे, मतलब करो तो भी दिक्कत है, नहीं करो, जैसे CS और CA मैंने अब तक नहीं किया, उन्होंने अब तक नहीं किया, तो यहाँ पे भी बच्चों के आरोप है कि सर वो क्यों नहीं कर रहे। तो सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ICAI जैसा करी है वैसा 2 इंस्टीट्यूट नहीं करना चाहती, हैपजार्डली डिसाइड करके क्या करते, पोस्टपोन करते और जगह ब्लॉक कर ले कि अच्छा 19 से लेकर 3 जुलाई तक ब्लॉक किससे कर लिया है, CA ने, तो हम 3 जुलाई को ब्लॉक कर लेते, चलो CS ने बोला हम 3 जुलाई को कर लेते हैं, मान लो कर सकते हैं ऐसा, और CA ने बोलता है हम 13 जुलाई को ले लेंगे, चलो मान लिया। बट क्या 3 जुलाई को सच में हो रहा है, तो एक बार मालूम तो पड़ जाए। तो 3 तारीख के आसपास अगर गवर्नमेंट बता दे एक बार ही कि आप क्या करेंगे, तो क्योंकि गवर्नमेंट के नीचे ICSI आती है, ICAI आती है और CA में आती है, तो ये बात समझिए अच्छे से कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे भी तो आला कमान के लोग बैठे हुए, टॉप लेवल के लोग बैठे हुए। ऐसे तो सर कोई एक बंदा डिसाइड नहीं करता होगा ना, पूरी की पूरी काउंसिल होती है, पूरी के पूरे ऑफिशियल्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टरेट सुना होगा आपने, डायरेक्टरेट ऑफ एग्जाम, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन, डायरेक्टरेट ऑफ एकेडमिक्स, कितने सारे लोग होते हैं जो सारे लोग काम करते हैं इस मुहिम में।
और सब लोग ने मिलकर प्लान करे होंगे, तो इतने बड़े ऑफिशियल्स है CMA में, CA में, CS में, व्हाट दे हैव डन, तो सोचना पड़ता है। क्योंकि सर वो भी कहीं ना कहीं उनकी रिमोट कंट्रोल कहाँ से आती है, MCA से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बंधे हुए वो लोग भी, उनको वहीं से इंस्ट्रक्शन आता है। तो फिर से बार बार वही, अगर सर वो तो बाकी बातें सर अब छोड़ो, ये बताओ सर CA ने क्यों कर दिया। तो मैंने बता दिया आपको, CA ने इसलिए किया क्योंकि एक तो पीयर प्रेशर जो सब लोगों का आ रहा था, दूसरा बहुत नियर था, और तीसरी बात उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग करके नहीं किया है। 2 दिन में 25 मार्च को अनाउंस होता है और 27 मार्च को का न्यूज़ आता है, 2 दिन में प्लानिंग हो ही नहीं सकती। दैट टू ऑल्सो थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस में उनकी बात हो, इट इज जस्ट दैट दे हैव ब्लॉक्ड, एग्जैक्टली परफेक्ट था, 19 जून को ब्लॉक किया उन्होंने, वो ब्लॉक करके उन्होंने रख दिया, ठीक है भाई 19 जून को, अब शांत रहो। बट अब फिर से चालू हो गया डिमांड, और अब ये 2 बार 3 बार डिमांड होगी ना अगर, तो ज़्यादा बदनामी और बुरा लगता है कि यार ये तो फिर और ज़्यादा अजीब हो गया। इसलिए ये 2 लोग इंस्टीट्यूट डिसाइड अभी नहीं कर रही, हालांकि डिसाइड कर सकती है पर नहीं कर रही है, ठीक है ना। ये रीज़न मुझे लगता है। लॉजिस्टिक लेवल मैंने बता दिया आपको, तीनों को प्रॉब्लम आने वाली है। तीनों लोग पेपर बना तो लेंगे, चलो बैठे बैठे, हर एक बंदा वर्क फ्रॉम होम करके बना भी लेगा, लेकिन प्रिंट कैसे होगा, डिस्पैच कैसे होगा। सबसे बड़ी बात मुझे बताओ, बच्चे बोले सर हम क्या कोरोना में मरते हुए जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अरे चलो आप तो जाना ही नहीं है, और आप चले भी जाओगे, व्हाट अबाउट इन्विजिलेटर्स, व्हाट अबाउट ऑब्जर्वर्स, वो आएंगे क्या कॉलेज में, वो लोग आएंगे क्या, वो तो नहीं आएंगे। और ICSA अपना आदमी या फिर ICAI या CMA इंस्टीट्यूट अपने आदमी हर इंडिया में भेजे, पूरी जगह पे भेजेंगे ऐसे, फ्लाइट ही बंद है, सब बंद है। तो दिक्कत ये है कि 1 जून या 19 जून या 11 जून, तब भी अगर मैं बात करूं, अगर कोरोना के हल्का से भी प्रभाव रहा, जो मैंने पहले ही बोला फिर से, अगर कुछ करिश्मा हो जाए, कुछ एकदम चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, जो कि सबको पता है नहीं होने वाला। और अगर नहीं हुआ तो आप तो बाद में जाओगे सर, वो लोग खुद भी नहीं आएंगे एग्जाम देने के लिए या लेने के लिए, सॉरी, इन्विजिलेटर्स और ऑब्जर्वर्स। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है पेपर का, लॉजिस्टिक का, और फिर सेंटर, सबसे बड़ा पॉइंट है सेंटर मिलना। तो सेंटर मिलने के लिए कॉलेज वालों की तो एग्जाम पोस्टपोन हुई है, हमारे तो सर जून में होती है, उनकी तो मार्च में होती है, मार्च और अप्रैल में, उनकी सबकी एग्जाम गई है। तो अगर जिस दिन गवर्नमेंट ओपन करने बोलेगी, सबसे पहले किसको बोलेगी ओपन करने के लिए, कॉलेजेस को बोलेगी चलो ओपन हो। ओपन होने के बाद भी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है सर, ये हेल्थ और सेफ्टी वाला, कि सर वहाँ पे तो पूरे PPE किट देनी पड़ेगी बच्चों को, सैनिटाइज करके रखना पड़ेगा, मास्क देना पड़ेगा, सारी प्रिकॉशन, जो कि बहुत मुश्किल है। और सर सेंटर में जो बोले ना 1000 सेंटर या 500 सेंटर, ये सेंटर तो अभी की बात है, फुल फ्लेज में वर्किंग में। बट सर अब तो इन्होंने डिस्टेंस बैठा के बैठने के लिए बोलेंगे, अगर मान लो टाइम पे होती भी है तो डिस्टेंस में बैठाना पड़ेगा, और सर उसके लिए फिर सेंटर की नंबर 2, 4, 5 गुना बढ़ जाएंगी। और ये सब ध्यान रखते हुए आप समझ जाओ अच्छे से कि सर कोई तरीके से पॉसिबल नहीं लग रहा है एग्जाम लेना। और फिर अगर कॉलेज खुल भी जाए अगर जुलाई में, मान ले किसी वजह से, तो पहले वो लोग अपनी पेपर, क्योंकि बच्चों उनके भी तो एग्जाम रहती है, फिर उनके भी सेमेस्टर पैटर्न है, उनका भी तो नवंबर में एग्जाम होगा, दूसरा वाला सेमेस्टर 2 या 4, क्योंकि अब सेमेस्टर 1 होगा या 3 होगा इस बारी, मार्च अप्रैल में, तो वो नहीं हो रहा है अभी, तो वो कोई और शिफ्ट होगा। तो सर वो भी तो अगर जुलाई अगस्त में बाद में लेंगे तो उनका सेमेस्टर भी तो गया, तो वो पहले अपना देखेंगे कि CS का देखेंगे। तो ये सब ध्यान रखते हुए मुझे लगता है सर वो तो जुलाई में सेंटर देने वाले नहीं है, वो जुलाई में भी देंगे नहीं, तो फिर सर क्या अगस्त में एग्जाम होगी? सर अगस्त में एग्जाम होगी, रिजल्ट कब आएगा? सितंबर या अक्टूबर में, फिर मई में, फिर नवंबर में फिर एग्जाम है CA की। क्या बात कर रहे हो सर? और दिसंबर में CS की और CAWA की, सर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मेरा रुझान ज़्यादा तरफ शिफ्ट हो रहा है किस एंगल में कि सर एग्जाम, मुझे लगता है कि पोस्टपोनमेंट डिफिकल्टी लगता है, जैसे कैंसर ही लगता है मुझे तो। बट फिर वही बात, मैं आउट ऑफ दिस 130 करोड़ में से एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। मैं सिर्फ अपना अटकलें लगा रहा हूँ, जो कि मैंने 27 मार्च को भी लगाई थी और बहुत हद तक सही हुई। मैंने पूरा 1 महीना प्लान बताया था कि CS की एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग एनालाइज कर रहे होंगे, CMA के नहीं हो सकती, नहीं किया उन्होंने। और अब मुझे लगता है कि सर वो दिक्कत ये कि अब एग्ज़ाम होगी ही नहीं, मतलब कैसे होगी मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे एग्ज़ाम होगी, कैसे करेंगे, दिक्कत है। हालांकि अभी न्यूज़ आई थी कि साउथ कोरिया में वगैरह एग्ज़ाम हुई है, ओपनली एग्ज़ाम हुई है, लेकिन CS और CA और CMA की एग्ज़ाम्स ओपनली बैठे मुश्किल लगता है, ठीक है ना। हाँ, सबसे बड़ा आता है सर टीचर्स लेवल, क्योंकि सर यहीं पे हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल यहाँ पर है, गवर्नमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं है और इंस्टीट्यूट पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल नीचे वाले 2 लोगों पर है, टीचर्स और स्टूडेंट पर। तो मैं इससे बात करूँगा। सबसे पहले तो टीचर्स से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत अच्छा काम आपने किया है, और मैं सबकी अभी वापस से अभिवादन करूँगा सबका। और अभी यहाँ पे मैं बात करूँगा सर, 2 टाइप के टीचर्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी, और बोलते हैं ना हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे टीचर्स के भी 2 पहलू थे यहाँ पे, ज़्यादा 3 पहलू थे। 3 में से जो एक पहलू था वो तो बहुत ही रेयरेस्ट था, ना के बराबर दिखा मुझे। 2-3 टीचर दिखे जिन्होंने बोला कुछ भी हो जाए एग्जाम जून में होनी चाहिए, वो बहुत रेयरेस्ट थे। एक मेजर कैटेगरी के मुझे हमको मिले जो चाहते थे कि सर इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट की जाए। अब
कई लोगों ने अच्छी तरह से रिक्वेस्ट करी, कई लोगों ने थोड़ा निगेटिव तरह से रिक्वेस्ट करी, लेकिन सबने रिक्वेस्ट करी कि सर एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। और कुछ जैसे मैं अपने आप को मानता हूँ थर्ड कैटेगरी में, बैलेंस वाले में, जहाँ पे कि हम सारी बातों को एनालाइज करते थे। उसमें शुभम सर का नाम जानते होंगे आप, ठीक है, जसप्रीत सर का नाम जानते होंगे, एक्सेल एकेडमी का नाम सुना होगा आपने, पवन सर का नाम सुना होगा। 4-5 फैकल्टीज ऐसी भी थी, और मैं जितने जानता हूँ उतने 4-5 और भी शायद होंगी, और 4-5 फैकल्टी ऐसी भी थी जिन्होंने बैलेंस व्यू लिखा कि यार ठीक है, ये भी चीज़ देखनी पड़ती, ये भी चीज़ देखनी पड़ती, वो चीज़ है। बट सबसे बड़ी बात, कोई भी बंदा हो, तीनों कैटेगरी के हो, उनका जिन्होंने बोला ना कि एग्जाम होनी चाहिए जून में भी, उनका भी यही मोटो था कि सर बच्चे की अटेम्प्ट वेस्ट ना हो। उनका भी थॉट वही था, तरीका शायद गलत हो गया होगा। इंटेंशन किसी भी टीचर का गलत नहीं हो सकता। हर टीचर जो यहाँ पर सामने आए, कोई लोग सामने भी नहीं आए, बट वो पीछे से काम कर रहे थे। इसलिए मैंने बोला हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर लड़ाई के लिए सामने लेके अस्त्र शस्त्र लेके लड़ना जरूरी नहीं होता है। आपने महाभारत और रामायण देखी रहो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर लड़ाई में ऐसा नहीं होता है। हर लड़ाई में जो हम लोग, अभी मोदी जी ने भी बोला हमको कि ये ऐसी लड़ाई है जो घर बैठ के लड़ते हैं, और एक लड़ाई वो होती है जो सर हम लोग बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं। तो हर टाइप की लड़ाई में शस्त्र उठाना जरूरी नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी जो हमने इंस्टीट्यूट से डिमांड करी कई लोगों ने, उसमें कई लोगों ने वीडियो बनाए जो बहुत काबिल तारीफ थे, कुछ लोगों ने वीडियो नहीं बनाए, बट उन्होंने बच्चों को समझाया कि सर वो साथ में है, और उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने इंस्टीट्यूट से बात की। पॉइंट नंबर 3, सब लोग स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, फिर वो मोटिवेट करके, पढ़ा करके। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस आ रहे हैं आज के ज़माने में सबके। पीपल हैव नॉट एवर थॉट कि डिजिटल लर्निंग ज़रूरी होगी। मैं तो खैर इसी में हूँ, बट आजकल जो लाइव क्लासेस वाले थे वो भी डिजिटल लर्निंग में आ गए, सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से सब लोग सामने आए, अच्छी बात है। तो सब लोग हेल्प कर रहे हैं, पढ़ा कर, रिविजन लेकर, टेस्ट लेकर के, सब तरफ से। तो दैट इज़ अगेन अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम एवरीवन। बस एक दिक्कत है, और जो मैं चाहता हूँ कि टीचर्स को, मैं बिल्कुल नहीं बोला टीचर्स ने बोला ऐसा, पर मैं बोल रहा हूँ टीचर्स जिनके नीचे में वीडियो पे कमेंट करके बच्चे क्या कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उनको आप सिर्फ इतना गाइड करिए कि बिल्कुल आप प्रोटेस्ट, आपको बोलना है ICSI को, आपको बोलना है ICAI को, आपको बोलना है CMA को, आप बोलिए जो भी इंस्टीट्यूट को बोलना है आपको, बट एक लहजा होता है, एक जबान का तरीका होता है, बस वो आप फॉलो करिए, इतना आपको गाइड करिए। बस इतना मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी मैं फिर से बोलूँगा, हम सब साथ हैं, जितने भी टीचर्स हैं, और हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम जो है आपकी, अगर हो रही है तो कैसे होगी, नहीं है तो फिर कब नहीं होनी चाहिए, और अगर एग्ज़ाम दिसंबर में जाती है, नवंबर में जाती है, तो फिर कैसे पढ़ना है अपने। मतलब हर समय में हम आपके साथ हैं, जैसा भी सिचुएशन डिमांड होगी, वी आर विथ यू, ठीक है। हम आपके साथ ही रहेंगे और सबको सपोर्ट करेंगे। इतना आप ध्यान रखना है हर एक स्टूडेंट को। इसके बाद भी अगर कोई टीचर नहीं समझता है तो फिर सलमान खान का डायलॉग है, दैट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, नो वन विल कंट्रोल यू, नो वन विल स्टॉप यू। और एक नया दुपे का भी डायलॉग है, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है, जो करना है आप करिए। तो ये तो आप करिए। बस ये है कि ये, हाँ बच्चे को मैं बोलूँगा कि टीचर कैसा भी बात करे, मोटो उसका एक ही है, बच्चे का फायदा हो। ये बात तो ध्यान रखना सर, कोई टीचर ग्रो ही नहीं हो सकता अगर वो बच्चे के खिलाफ जाए, मतलब इम्पॉसिबल है। आज मैं पहले बोला, अगर आज मैं इतने सारे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इम्पॉसिबल अगर मेरे साथ बच्चे मुझे जानते नहीं। वो अलग बात है कि मैंने बोला 2-3 बच्चे, ये कुछ बच्चे ऐसे जो मुझे अभी फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे कभी फॉलो नहीं करते थे, अभी फॉलो कर रहे बिकॉज ऑफ द वीडियोज एंड ऑल। उनको नहीं पता मेरे बारे में, मेरे हिस्ट्री के बारे में। तो वो कुछ लोग एक दूसरे टीचर के बारे में कुछ बुरा बोलते रहते हैं, बट अदरवाइज जो मेजॉरिटी उनको पता है कि सब फैकल्टी कैसी है, ठीक है ना। तो ये सब बातें ध्यान रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीचर्स के लिए भी। सो ये भी एक उनके लिए मेरा मैसेज था, और वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इस सिस्टम में। और चौथा सबसे बड़ी सर, जिसके लिए स्टेक होल्डर जो आप लोग हो, जिसके लिए इंस्टीट्यूट भी काम कर रही है, हम भी काम आप ही के लिए काम कर रहे हैं, और वो है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बात जो मैंने बोली स्टूडेंट्स के लिए काम करिए इंस्टीट्यूट, तो बच्चों को हंसी आती है, सर क्या बात कर रहे हो, इंस्टीट्यूट को बच्चों से कोई प्यार ही नहीं है। और फिर ये जो मैंने बहुत अच्छे से बोला, कई लोगों ने बहुत बुरी तरह से बोला, जो नहीं बोलना चाहिए था, बट कई लोगों ने बोला। तो सर मुझे बताओ, इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं, बच्चों से इंस्टीट्यूट है। अगर आप कल सब लोग CS करना छोड़ देंगे तो इंस्टीट्यूट क्या करेगी, अच्छे प्रोफेसर कहाँ से आएंगे। और अगर आप इंस्टीट्यूट डिपेंडेंट आप पर है, सही बात है, आप भी डिपेंडेंट इंस्टीट्यूट पर हो, क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूट की बुराई कर रहे हो या जिस इंस्टीट्यूट की बदनामी कर रहे हो, 2-3 साल बाद आप जब प्रोफेशनल बन के काम करोगे तो वो इंस्टीट्यूट आपको समझ में आएगी तब कि वो क्या सिचुएशन में थी। आप सर इमेजिन करो सर, आप अपने आप अगर एक आँख बंद करो सिर्फ एक बार, जब भी आप रात को सो रहे होंगे या फिर जब भी आप वीडियो देखोगे उसके बाद, जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स आंखें बंद करें एंड जस्ट सोचिए सर, अगर आप PM होते कंट्री के तो क्या आप और अच्छे तरह से कुछ कर सकते थे? क्या आप इसको डिसीजन को तुरंत चेंज कर सकते थे 1 मिनट में, या रातों रात बस ये बोलना कि सर चेंज कर दो? बट इज इट सो ईजी? वाई मोदी? सबसे बड़ा तो फिर सर मैं बताऊँ, सबसे बड़ा तो यहाँ पे कल्प्रिट मोदी जी हो गए, क्योंकि वो सर हर समय 2 दिन पहले आके बोलते हैं कि आप लॉकडाउन बढ़ाते हैं। बट सर आप बात तो समझो, ये एक पहलू हो गया, मोदी जी खराब है, बट सर दूसरा पहलू देखो आप कि वो क्यों 2 दिन पहले आके बता रहे हैं।
बात समझिएगा, ठीक है ना। दिस इज द इंपॉर्टेंस वाई सिचुएशन इज बियॉन्ड कंट्रोल। सर गवर्नमेंट है, रेगुलेटर है, इंस्टीट्यूट है, और कोई एक तबका नहीं होता, एक कैटेगरी नहीं होती जिसके लिए देखना पड़ता है, सबके लिए देखना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए स्टूडेंट को ये बात दिमाग से निकालनी चाहिए कि सर हमारा इंस्टीट्यूट हमारे लिए नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। एक बार टीचर को सर आप मुझे ब्लेम कर लो, मैं मान जाऊंगा क्योंकि मैं प्राइवेट आदमी हूँ, लेकिन सर इंस्टीट्यूट मतलब जस्ट सोचिए, देखो कोई भी इंस्टीट्यूट सर कैसे किसी के बच्चों के खिलाफ जा सकती है जबकि वो उसके खुद के बच्चे हैं। और सर अगर वही कल नाराज हो जाएंगे बच्चे तो फिर इंस्टीट्यूट सर्वाइव कैसे करेगी। जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आइज एंड जस्ट थिंक ऑफ दिस, वॉट एवर आई हैव सेड यू, इज इट ट्रू और नॉट। भले आप मुझे बुरा बोल दो सर, तुषार सर आप गलत हो, मैं मान भी लूँ क्योंकि मैं प्राइवेट आदमी हूँ, मैं तो मान लिया, बट इंस्टीट्यूट के बारे में आप सोचो जरा, क्योंकि सर वो आपके लिए बनी है और आपके लिए है, और इंस्टीट्यूट भी आप पे डिपेंडेंट और आप भी इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट हो। ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस चल रही है हमारी, ठीक है ना। एनीवेज, सो रिक्वेस्ट करना और प्रेशर डालना में डिफरेंस होता है। जो हुआ पहले भी और जो अभी भी हो रहा है, आप रिक्वेस्ट करिए बिल्कुल सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेशर डालने में अगर डालोगे ना, जल्दबाजी में काम करना पड़ेगा, और जब जल्दबाजी में काम करना पड़ेगा तो फिर सर क्या हो सकता है, डिसीजन गलत हो सकता है। और फिर ऐसा ना हो कि सर अभी वो जस्ट आपके नेमसेक के लिए 3 जुलाई को जाके ब्लॉक कर दे कि 3 जुलाई को लास्ट एग्जाम सीए का है ना, 4 जुलाई से एग्जाम होगी, जस्ट टू कीप इट। हाँ मजा आ गया सर, फिर आप बच्चे घर बैठे बैठे टाइम पास करोगे, पढ़ाई तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि अब सर और 2 महीने मिल गए सर, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है। आई हैव इवन सीन रैंक होल्डर ऑल्सो कि सर एक जब दिमाग में आ जाता है ना कि सर एग्जाम तो अब 3 महीने हो गई है, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ ही जाता है, फिर आप वो करोगे। और मान लो अगर जुलाई में भी नहीं हुई और आगे चला गया तो फिर आपका तो वैसे भी समय बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा आप प्रेशर न डालते हुए आप सिर्फ फोकस करिए पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज कीप योर स्टडीज। आप स्टडी पे ध्यान दे, टीचर्स लोग देख लेंगे कैसे करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख ही रही है, सब लोग कर रहे हैं कोशिश, ठीक है ना। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, आप फिलहाल पढ़ाई पे कोशिश करिए, क्योंकि मैंने बोला देयर आर टीचर्स हु आर हेल्पिंग यू डूइंग रिविजन्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनके साथ पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपके लिए फिलहाल है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, प्लीज़ ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ करके अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ मत करिए, क्योंकि सर ये जो लाइन नंबर 4 में लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात ये जो आपके जो वर्ड्स है वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो, अगर नहीं होती है और जून में होती ही है, कैसे होती है मालूम नहीं, लेकिन अगर होती ही है जून में सारे एग्जाम्स CA CS CWA की, ऐसे में आप अपने पेरेंट्स के साथ डिसाइड करिए कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। आप रेड जोन में बैठते हो, ग्रीन जोन में बैठते हो, मतलब अगर हो रही है तो ठीक है ना, ये आप सब भी समझ रहे हो मेरी वीडियो को सुनते हुए कि कैसे होगी, ये आप सब समझ रहे हो, बट अगर हो रही है तो फिर आपको कॉल लेना आपकी तरफ से। लास्टली आई विल कंक्लूड बाय सेइंग फ्यू वर्ड्स एंड देन विल एंड द वीडियो, एंड आई विल लीव यू टू डिसाइड एंड डू अ बोलते ना सेल्फ असेसमेंट कि जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं, और जो इकोनॉमी में हालात चल रहे हैं वो कैसे है। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल था सर, थर्ड में बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, पहला वर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, आपके हिसाब से शायद इंस्टीट्यूट का आप देख रहे हो, बट सर जस्ट थिंक फ्रॉम इकोनॉमी। मेरे पास 5 से 6 स्टाफ है जो एम्प्लॉय काम करते हैं, 1 महीने के ऊपर हो गया, घर ऑफिस नहीं आ रहा है, शायद 1 महीना और नहीं आएंगे, बट मैं सैलरी दूँ कि नहीं दूँ। और सर मेरे पास तो सिर्फ 6 लोग हैं, कई सारे लोगों के पास तो 6-6 हज़ार लोग काम करते हैं। आपके पेरेंट्स या तो जॉब करते होंगे या तो वो भी एंटरप्रेन्योर होंगे जिनके पास एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके लिए भी तो सर क्वेश्चन मार्क है ना। आप अकेले नहीं हो, और आपको लग रहा है तो आप अकेले सोच रहे हो, सर आप तो इंडिया में रह रहे हो, इससे ज़्यादा बदतर हालत तो किसी और कंट्रीज में भी है, बात समझिए, ठीक है ना। सो अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, रिमेंबर ऑलवेज, जो मैंने आपको बोला, ठीक है ना, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता। तो अगर मोदी जी या फिर इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि लॉकडाउन बढ़ रहा है और आपका इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं मैं तो एग्जाम लूंगा, हाउ इज इट पॉसिबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MC के अंडर में 3 बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन दे गो बियॉन्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज मोदी जी को लगता है ये लॉकडाउन 3 मई के बाद खुल जाएगा, इसी इंस्टीट्यूट को भी लगता है 3 मई के बाद ठीक खुल जाएगा। जिस दिन मोदी जी आके ये बोल दे कि लॉकडाउन बढ़ेगा, ये भी बोल देंगे। वेरी सिंपल इज दैट, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद दिस, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, आपकी वॉइस आपकी कैरेक्टर है, आप जो लहजे में बात करते हो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो दिखाता है कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। दैट विल प्रूव योर स्ट्रेंथ। आपको अभी सिर्फ ये शुरुआत नहीं है, आपको आगे जाकर CS बनना है, आपको पैसे आपकी जबान के मिलने वाले। हम लोग सर कोई क्लर्क लेवल पे काम नहीं करने वाले कि हमको पेपर और पेन चलाने या टाइप राइटिंग करने का काम पे पैसे मिलता है। हमको पेन और पेपर शायद हम यूज़ भी ना करें और हम शायद कंप्यूटर भी यूज़ ना करें, बट हम जब बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे तो हम जो जबान से बात करेंगे उस पर हमको पैसे मिलते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जब प्रैक्टिस करते हो, जब आपके क्लाइंट्स को एडवाइस दोगे तो उसके पैसे मिलते हैं, एडवाइजिंग के पैसे मिलते हैं। काम तो बाद में होते रहेगा, बट आपकी एडवाइस बहुत वैल्यू करती है और एडवाइस के पैसे मिलते हैं, तो आपका ज़बान उस हिसाब से बन जाती है।
तो बहुत ज़रूरी है आपका वॉइस, आपकी जो आवाज़ है वो आपको कैरेक्टर डिफाइन करता है। तो प्लीज़ अपने लहजे में रहिए, अपने तरीके से बात करिए, आपको डिमांड करने में कोई हक एतराज़ नहीं है, आप बोलिए। अभी सर मोदी जी के खिलाफ अभी इतना बड़ा मोदी जी इतना सब अच्छा कर रहे हैं, पूरे गैलप जो सर्वे एजेंसी उससे बोला, WHO ने बोला कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, फिर भी दे रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट जो ये बोली रही है कि सर ये कर देते तो अच्छा हो जाता। बट सर ये देखो सर वो किस हिसाब से बोल रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शी सेड कि यू शुड डू दिस, बट देन शी सेड इन अ पोलाइट लैंग्वेज। आप बात समझो, पोलाइटनेस बहुत ज़रूरी है। आप डिमांड करिए, आपको लगता है इंस्टीट्यूट आपके खिलाफ जा रही है, आप बोलो ना, आपको लगता है तो, जो कि नहीं है, मैंने पहले साबित किया, लेकिन अगर लगता है बोलो और साबित करो वैसे, और टोन अपना यूज़ करो। सबसे बड़ी बात, ये जो लर्निंग है ना, ये भी बहुत बड़ी लर्निंग है। हमारी भली एग्ज़ाम CS की हो ना हो, हमारी जो एग्ज़ाम है वो चली रही है, लाइफ की एग्ज़ाम, और बहुत बड़ी एग्ज़ाम है ये वाली, जिसको हमको पार पाना है। बहुत बड़ी एग्ज़ाम है ये वाली, और अकेले नहीं हो इसमें, पूरी वर्ल्ड है। तो ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम चल रही है, और यहाँ से आप क्या सीखोगे? आपका पेशेंस लेवल, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्संट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो डू नॉट थिंक कि सर मेरा एग्ज़ाम तो नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हो गया है। एग्ज़ाम रोज़ चल रहा है। अगर आप घर पे बैठे हो लगातार 1 महीने से, तो आपका पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। अगर आप ICSI के साथ में अडाप्ट करते हो अपने आप को, इफ़ यू अडाप्ट योरसेल्फ विद CA इंस्टीट्यूट, आपका टेस्ट हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लॉकडाउन और बढ़ाती है, आपका टेस्ट हो रहा है। आपके माँ बाप का टेस्ट हो रहा है, अगर वो जॉब करते हैं और उनको सैलरी कम मिलती है तो उनका टेस्ट हो रहा है। अगर वो एंटरप्रेन्योर है, या जैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे ऑफिस में 6 लोग काम करते हैं, और अगर जस्ट बिकॉज सैलरी देनी पड़ती इसलिए मैं दो एम्प्लॉय को निकाल दूँ, तो मेरा टेस्ट हो रहा है, मेरे कैरेक्टर का टेस्ट हो रहा है। और अगर मैं उनको रखता हूँ और बोलता हूँ ठीक है सैलरी थोड़ी 2-3 हज़ार कम मिलेगी, लेकिन आप मेरे करीबी हो, आप मेरे हो, मेरे साथ रहो, तो मेरा टेस्ट हो रहा है कि मैं किस सोच से हूँ। आपकी सोच डिफाइन करती है इस सिचुएशन में। तो डू नॉट थिंक कि सर टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट तो चल ही रहा है। आपकी एग्ज़ाम चल रही है, आपकी पेशेंस लेवल चल रही है, आप लर्निंग फेज पर हो, राइट। और इसलिए मुझे लगता है अभी सब सारी बातों को वापस लेकर के 30 to 40% मुझे लगता है एग्ज़ाम पोस्टपोन होना मुश्किल लग रहा है। एग्ज़ाम कैंसिल होगा ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है, कीपिंग इन द फ्यूचर इन माइंड, जो हालात चल रही है। हालांकि फिर से वापस बोलूँगा, अगर इकोनॉमी बहुत यू टर्न लेती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे आज ही मुझे मालूम पड़ा चाइना में स्कूल खुल गए, चाइना में जहाँ पे कि ओरिजिन हुआ था स्कूल खुल गए। बट चाइना में शुरू कब हुआ था? दिसंबर महीने में। स्कूल खुले आज अप्रैल महीने में, वो भी अप्रैल एंड में। जस्ट गूगल इट, आप चेक करो तो चाइना में स्कूल खुल गए, जो कि एपिडेमिक सेंटर था इसका। तो अब आई एम नॉट टेकिंग चाइना एज एग्जाम्पल एक्चुअली, क्योंकि चाइना हर चीज़ उल्टी करता है, तो मैं तो उसका एग्जाम्पल लेता भी नहीं हूँ। बट इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ साउथ कोरिया या फिर हांगकॉन्ग, वहाँ तो एग्जाम भी हुई है ओपन में बैठ के, वो भी एग्जाम्पल सही नहीं है। तो अब अक्सर क्या है, सिचुएशन बहुत सारी अलग अलग है, इसलिए अभी यू नीड टू लीव एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसकी हिसाब से ICSI, ICAI, ICWA 3 इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी। वी टीचर्स आर ऑलवेज विथ यू, ये बात आपको दिमाग में फिट रखनी है। हम आपके साथ थे, है और रहेंगे। स्पेशली मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि मैं तो बस कटिबद्ध हूँ आप सबके लिए। तरीका अलग हो सकता है, मैं फिर से बोलूँगा, बट सर इंटेंशन कभी किसी का गलत नहीं हो सकता। और आपको छोड़ जाऊँगा कुछ अच्छी बातों को लेकर के, कुछ अच्छे थॉट प्रोसेस को लेकर के, जिसको आप सोचें और प्लीज़ शेयर करें सबके साथ में ये वीडियो भी और अपने थॉट भी, सो दैट सबको सही एक डिसीजन लेने के लिए मिले। राइट गाइज, सो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा नीचे में कि आपको कैसा लगा, क्या लगता है आपको और इसके बारे में बातें। आई नो एवरीथिंग, नॉट आई, एक छोटा बच्चा इस बात को बताया यहाँ पे कि कोरोना की हालत क्या है और उसकी वजह से क्या होने वाला है। सो डू नॉट थिंक दैट नो वन नोज इट, एवरीवन नोज इट, इट्स जस्ट दैट there are some situation because of which it takes time to decide and react. Right guys, so please do give a thumbs up to this video if you think that I have given a good overview of this issues and everything, and definitely share with all your friends and ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगा और मेरे बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। इसी बात के साथ मैं अपना वीडियो बंद करूंगा और आपके साथ मिलूंगा और अच्छी बातें शेयर करने के लिए जब और कुछ अपडेट होता है तो। राइट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।